तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, शेयर बाजार के लिए बड़ा ही वॉलेटाइल हफ्ता गया है। अमेरिका ने आखिरकार रेसिप्रोकल टैरिफ या जवाबी टैरिफ का ऐलान कर दिया है और इसका पूरा असर ग्लोबल मार्केट्स और भारतीय शेयर बाजार पर देखा गया। तो चलिए मार्केट रैप के इस एपिसोड में रिकैप कर लेते हैं बाजार के बीते हफ्ते को और जानते हैं आगे का आउटलुक। अप्रैल सीरीज की शुरुआत के साथ ही बाजार थोड़े वॉलेटाइल थे, लेकिन 2 अप्रैल को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जवाबी टैरिफ लगाने के बाद बाजार की गिरावट बढ़ती दिखाई दी। लेकिन इसके साथ ही एफआईआईज़ की बिकवाली भी बाजार की गिरावट के पीछे एक बड़ा वजह थी। ट्रंप ने 180 से ज्यादा देशों पर 10% से लेकर 50% तक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, जिसमें भारत पर 26% तो चीन पर 34% जवाबी टैरिफ लगा है। इसके बाद घरेलू बाजार लगभग लाल निशान में ही ट्रेड करते रहे, लेकिन निफ्टी ने अपने अहम सपोर्ट लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश की। वैसे बैंकिंग संस्थाओं की ओर से मजबूत Q4 अपडेट्स देने के चलते बैंक निफ्टी ने अपना ग्राउंड होल्ड करने की कोशिश की। वैसे एफआईआईज़ ने इस हफ्ते लगातार बिकवाली भी की है, लेकिन टैरिफ अनाउंसमेंट के आगे यूएस मार्केट्स नहीं टिक पाए। यहाँ पे हमने 5 सालों में सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट देखी। टैरिफ ऐलान के ठीक अगले सेशन में डाउ 7 महीने तो नेस्डैक 8 महीने के निचले स्तर पर गिर गया था। रसल 2000 बेयर मार्केट में डिप कर रहा था। ऑल्दो ट्रंप का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि ये तो होना ही था, लेकिन इसके बाद बाजार बूम करेगा। उधर कमोडिटी बाजार की भी हालत खराब दिखाई दी। कच्चा तेल 7% की भारी गिरावट के साथ $70 के नीचे फिसल गया था। सोने और चांदी दोनों में गिरावट थी। एमसीएक्स पर भी मेटल्स अपने रिकॉर्ड हाई से गिरे हुए थे। बेस मेटल्स में भी चौतरफा बिकवाली रही। खासकर एल्यूमिनियम 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा था, तो कॉपर और जिंक में भी बड़ी गिरावट थी। वहीं डॉलर इंडेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर 101 के लेवल तक फिसल गया था। इससे रुपए को थोड़ा सपोर्ट मिला है और ये $85 के नीचे आ गया है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी 4% पर 6 महीने के निचले स्तर पर थी। अब आगे का आउटलुक बहुत ही क्रिटिकल है। बाजार की फिलहाल टैरिफ पर ही नजर रहेगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि भारत इस पर क्या जवाबी एक्शन लेता है। फार्मा सेक्टर पर भी ट्रंप बोल चुके हैं कि वो टैरिफ पर विचार कर सकते हैं। तो क्या अमेरिकी बाजार इस क्रैश के बाद फिर से चढ़ेंगे या ग्रेट डिप्रेशन 2.0 बस शुरू होने वाला है? ग्लोबल बाजारों और इकोनॉमीज के लिए अगला हफ्ता बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है। इसके अलावा अगले हफ्ते से चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे। आईटी सेक्टर में हमने लगातार करेक्शन देखा है, तो देखना होगा कि नतीजे अच्छे रहते हैं या नहीं और फिर बाजार को यहाँ से कोई सपोर्ट मिलता है या नहीं। ऐसा अनुमान है कि बाजार के लिए चौथी तिमाही अच्छी हो सकती है। तो ये था इस हफ्ते का रिकैप और आगे का ट्रिगर। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें जी बिजनेस।